षोडशोऽध्यायः देवासुरसम्पदयोगः। श्रीभगवानुवाचः अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थिता दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरुपायशुनम् दयाभूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं हरि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातयस्य भारत। शिव भगवान ने कहा, हे भारत, अभयता, चित्त की प्रसन्नता, ज्ञान के उपाय में निष्ठा, दान, बाह्य इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध शून्यता, स्त्री पुत्र आदि में ममता का त्याग, शांति, पर निंदा शून्यता, दया, लोभ शून्यता, मृदुता, लज्जा, अचपलता, तेज, क्षमा, धैर्य, बाह्य और अंदर की शुद्धि, द्रोह शून्यता, अभिमान शून्यता, ये सब गुण देवी संपत्ति के साथ उत्पन्न व्यक्ति में प्रकट होते हैं। अर्थात शुभ क्षण में जन्म होने पर ये सब प्राप्त होते हैं। दम्भो दर्भो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अविवेक असुरी संपद के अभिमुख उत्पन्न व्यक्ति में होते हैं। अर्थात असत जात व्यक्ति को ये असुरी संपद प्राप्त होते हैं। देवी संपद विमोक्षया निबंधया सुरीमता मा शुचः संपदं देवीम् अभिजातोऽसि पांडव। देवी संपद को मोक्ष का कारण तथा असुरी संपद को बंधन का कारण कहा जाता है। हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम देवी संपद को लक्ष्य कर उत्पन्न हुए हो। द्वौ भूत सर्गो लोकस्मि देवासुर एव च दैवो विस्तरश्च प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार की भूत सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी प्रकृति के विषय में विस्तार से कहा गया है। अभी मेरे निकट आसुरी प्रकृति के विषय में सुनो। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असुर लोग धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति नहीं जानते हैं। उनमें शौच, आचार तथा सत्य नहीं होता है। असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगत आहुरु अनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किम अन्यत काम हेतुकम्। वे लोग जगत को मिथ्या, आश्रयहीन, ईश्वर शून्य, एक दूसरे के संसर्ग से अथवा स्वतः उत्पन्न कहते हैं। इतना ही नहीं, वे इसे केवल काम मूलक कहते हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिता। इस असुर दर्शन अथवा सिद्धांत का आश्रय कर आत्म तत्वहीन, देहात्म अभिमानी, हिंसा आदि कर्म परायण असुरगण जगत के ध्वंस के लिए जन्म लेते हैं।
कामन आश्रित दुष्पूरम दम्भमानमदनाविता मोहधृत्वा सद्ग्राहं परवन्तते अशुचिव्रता। वे लोग कभी न पूर्ण होने वाली वासनाओं का आश्रय कर दंभ, मान और मदयुक्त होकर मोहवश असत विषयों में आग्रह युक्त होकर तथा भ्रष्ट आचरण को लेकर क्षुद्र देवताओं की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। चिंताम अपरिमेयं च प्रलयांतम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एताव इति निश्चिता आशपाश शतेर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अनन्यार्थ संचया। मृत्यु पर्यंत असीम चिंता का आश्रय कर काम का उपभोग ही चरम कार्य है। इस प्रकार निश्चय कर सैकड़ों आशाओं में आबद्ध काम और क्रोध परायण वे व्यक्तिगण काम भोग के लिए अन्यायपूर्वक अर्थ संग्रह की चेष्टा करते हैं। इदम अद्य मया लब्ध्वम इदम पराप्स्य मनोरथम इदम अस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे ऐसा सोचते हैं, आज मैंने ये प्राप्त किया, यह मनोरथ पूर्ण करूंगा, ये मेरा है, पुनः यह धन भी मेरा होगा। हसो मया हता शत्रुर्हनिष्य चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। मेरे द्वारा ये शत्रुघ्न मारे गए हैं और अन्य को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोक्ता, सिद्ध, बलवान और सुखी हूं। आड्यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। मैं धनी और कुलीन हूं, मेरे समान और कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद प्राप्त करूंगा। वे अज्ञान द्वारा विमोहित होकर इस प्रकार कहते हैं। अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। नाना मनोरथों द्वारा विक्षिप्त, मोह जाल से आवृत तथा विषय भोगों में अत्यंत आसक्त वे व्यक्तिगण अपवित्र नरक में पतित होते हैं। आत्मसंभावितः स्तब्धा धन मान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। स्वयं गर्वित, अनर्म, धन के कारण मान और मद से युक्त वे असुरगण दंभ पूर्वक नाम मात्र यज्ञ द्वारा अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधनंच संश्रिता माम आत्मपराधेषु प्रद्विषन्तो अभयासूयकः। वे अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय कर परमात्मा परायण साधुओं के देह में अवस्थित मुझसे द्वेष कर साधुओं के गुणों में दोषों का आरोप करते हैं। तानहं दुष्टता क्रूरा संसारेषु नराधमा क्षिपामि अजस्र शुभम् असुरेषु एव योनिषु। मैं साधुओं से द्वेष करने वाले, क्रूर और अशुभ कर्म करने वाले तथा नराधम उन सबको संसार में असुरी योनियों में अनवरत निक्षेप करता हूं। असुरीं योनिम् आपनन्ना
मूढा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि प्राप्त कर वे मूढ़ लोग मुझे नहीं प्राप्त करने के कारण ही उससे भी अधम गति प्राप्त करते हैं। त्रिविधम नरकस्यदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मनाशक नरक के द्वार हैं, अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरा आचरयेति आत्मना श्रेय ततो याति परमां गतिम्। हे कौन्तेय, इन तीन नरक के द्वारों से मुक्त व्यक्ति आत्म कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे वे श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामचारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन कर स्वेच्छा आचारवश कार्य में प्रवृत्त होता है, वह ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परागति को प्राप्त करता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यं व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधो नोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतएव कार्य अकार्य की व्यवस्था के विषय में शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। इस कर्तव्य विषय में शास्त्र में उपदिष्ट कर्म से अवगत होकर उसे करने के निमित्त योग्य हो। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः।